अपन पढ़ेंगे एक फ्रैक्चर जिसका नाम है फ्रैक्चर ऑफ द मेटाकार्पल्स। जो मेटाकार्पल्स बोन्स प्रेजेंट होती है उनका फ्रैक्चर। तो ये देखते हैं कि जो मेटाकार्पल्स बोन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये अपना जो हैंड है उसका एरिया है, ये पाम वाला एरिया, तो उसके ऊपर प्रेजेंट होती है यहाँ पर कार्पल्स बोन, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है यहाँ पर रेडियस और अल्ना जो बोन होती है वो। तो ये मेटाकार्पल्स बोन है वो यहाँ पर कार्पल्स के साथ जॉइंट बनाती है और ये नंबर में होती है 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो जो ये है ये मेटाकार्पल्स बोन है, इनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है हेड, बॉडी एंड बेस। अपन इसको हैंड में भी देख सकते हैं कि अपना ये पाम वाला एरिया है जहाँ पर मेटाकार्पल्स बोन प्रेजेंट होती है। 1 2 3 4 5। आप इसको यहाँ पे फील भी कर सकते हो। इस तरह से आप करोगे पीछे से ज़्यादा अच्छे से देखा जाएगा कि ये वाली 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 मेटाकार्पल्स बोन्स प्रेजेंट होती है। तो इनका फ्रैक्चर भी अपन देखेंगे किस कहाँ कहाँ से इनका फ्रैक्चर हो सकता है। तो आपको 3 साइड्स नज़र आ रही है, इसके अकॉर्डिंग अपन ने इसके साइड्स के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया है इनके फ्रैक्चर को। तो इस फ्रैक्चर्स में क्या है ना, ये एक बोन का भी फ्रैक्चर हो सकता है और सारी बोन्स का फ्रैक्चर भी हो सकता है, मतलब मल्टीपल बोन्स का भी फ्रैक्चर हो सकता है और एक सिंगल बोन का भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रैक्चर ऑफ द मेटाकार्पल शाफ्ट, जो कि जो शाफ्ट होता है वहाँ पर इसका फ्रैक्चर देखने को मिलता है। ये वहाँ का फ्रैक्चर है। कॉमनली एट ऑल एज, ये अपन को सभी एज के अंदर देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद आता है इसके कॉजेस, ये कि जो ये फ्रैक्चर है वो किस कारण से होता है। फॉल ऑन द हेड, मान लो कोई पर्सन है वो चलता चलता ऐसे गिर गया, तो उसके जो ये हैंड है वो फर्श पर आ जाएंगे। वो इस तरह से अपने सपोर्ट के लिए ऐसे हाथों को रखेगा, तो उस कारण से या फिर इस तरह से किसी तरफ से उसका हैंड गिर गया फर्श के ऊपर, तो उसको मेटाकार्पल्स बोन्स का फ्रैक्चर वहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद है ब्लो ऑन द निकल, जिसको अपन कहते हैं बॉक्सिंग, जो कि बॉक्सिंग फ्रैक्चर भी अपन इसको कह सकते हैं कि जो बॉक्सर्स है जो ये वाला जो पार्ट है वहाँ उसको यूज़ करते हैं, जिस कारण से भी अपन इसका फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। उसके बाद है क्रंचिंग ऑफ द हैंड अंडर हैवी ऑब्जेक्ट, मान लो कोई हैवी ऑब्जेक्ट है जो अपने हाथ के ऊपर से गुजर गया है, तो अपन उस कारण से भी अपन को फ्रैक्चर हो सकता है। जो इस वाले फ्रैक्चर में क्या है ना, अपन को एक से ज़्यादा जो बोन है वह उनका फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। जैसे कार एक्सीडेंट हो गया, कोई कार अपने हाथ से ऊपर गिर गई या फिर कोई हैवी ऑब्जेक्ट जो अपने हाथ के ऊपर गिर गया, तो उस कारण से अपन को ये फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। फ्रैक्चर 1 और मोर मेटाकार्पल्स, तो यहाँ पर भी ये लिखा है जो फ्रैक्चर है अपन को एक बोन के अंदर देखने को मिल सकता है, एक मेटाकार्पल के अंदर या फिर मोर मेटाकार्पल्स के अंदर अपन को ये फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है इसकी क्लासिफिकेशन, जो ये फ्रैक्चर है अपन इसको किस तरह से क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू द साइट। तो अपन देखा नहीं 3 साइट है, हेड, बॉडी एंड बेस, तो इनके साइट के अकॉर्डिंग देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन अपन ने कैसे किया है। तो पहला आता है बेस ऑन द मेटाकार्पल, जो मेटाकार्पल्स का जो बेस होता है ये वाला जो एरिया है इसका फ्रैक्चर। तो यहाँ पर ये फ्रैक्चर हो सकता है ट्रांसवर्स या ये तो ट्रांसवर्स हो सकता है या फिर ये हो सकता है अनडिस्प्लेस्ड, मतलब ट्रांसफ़र होगा और जिसका डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा नहीं होगा, मतलब वो अनडिस्प्लेस्ड रहेगा, अपनी जगह पे बना हुआ रहेगा। उसके बाद आता है जो शाफ्ट है उसका फ्रैक्चर, जो शाफ्ट जो बीच वाला एरिया होता है ना इसको अपन शाफ्ट कहते हैं, दोनों एंड्स के बीच का जो पार्ट होता है वो शाफ्ट होता है, तो उसका फ्रैक्चर भी अपन को देखने को मिल सकता है। तो इसका फ्रैक्चर भी किस तरह से होगा, या तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो सकता है या फिर ओब्लिक फ्रैक्चर हो सकता है। ओके, और तो इसके अंदर क्या होता है ना, नॉट मच डिस्प्लेस्ड, ये ज़्यादा डिस्प्लेस्ड नहीं होता। ये ज़्यादा डिस्प्लेस्ड क्यों नहीं होता, क्योंकि स्प्लिंटिंग इफेक्ट ऑफ, यहाँ पर कुछ अपन को स्प्लिंटिंग इफेक्ट देखने को मिलते हैं जो कि एंडोडोसियस मसल्स के कारण अपन को देखने को मिलता है एंड एडजेसेंट मेटाकार्पल्स के कारण देखने को मिलता है। और अगर मान लो कि मोर देन 1 मेटाकार्पल शाफ्ट का फ्रैक्चर हो गया, एक से ज़्यादा बोन का फ्रैक्चर हो रहा है, तो ऑटो इमोबिलाइजेशन एडवांटेज लॉस्ट, तो अपन जो ऑटो मोबिलाइजेशन जो करते हैं टेक्निक यूज़ करते हैं वो अपन को इसके अंदर लॉस हो जाती है। उसके बाद आता है सच फ्रैक्चर अनस्टेबल, कुछ फ्रैक्चर है जो अनस्टेबल रह सकते हैं, हाँ, रिक्वायर्ड ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, अगर कुछ फ्रैक्चर है जो मतलब जो अनस्टेबल है, तो उसके अंदर अपन को ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है वो रिक्वायर्ड होता है, उसके अंदर अपन को वो परफॉर्म करना पड़ता है। उसके बाद आता है इसके कुछ उसके बाद आता है नेक वाला, कि जो मेटाकार्पल है उसकी नेक का अपन को फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। तो कॉमनली अफेक्टेड 5th मेटाकार्पल, जो कि जो 5th मेटाकार्पल जो बोन होती है पहले नंबर में देखा था कि 1 2 3 4 5,
तो जो फिफ्थ मेटाकार्पल बोन होती है वो कॉमनली अफेक्टेड होती है, उनका फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जो डिस्टल फ्रेगमेंट टिल्टेड फॉरवर्ड, जो उसका डिस्टल फ्रेगमेंट होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट कर जाता है, जिसे अपन कहते हैं बॉक्सर फ्रैक्चर। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है ना, बॉक्सर फ्रैक्चर के अंदर कि जो अपनी जो फिस्ट होती है ना, उसको अगर अपन किसी हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर मारे या फिर उसके ऊपर कुछ गिर जाए तो उस कारण से अपन को बॉक्सर फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। कि मान लो जब अपनी फिस्ट अपन इसको इस तरह से बंद किया और ऐसे कोई चीज़ है जिसके ऊपर अपन ने मारा तो उस कारण से अपन को फ्रैक्चर देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं इसके कुछ ट्रीटमेंट्स। तो ट्रीटमेंट्स के अंदर अपन ने देखा था, हमेशा देखते आ रहे हैं कि अपन कराएंगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या फिर अपन कराएंगे ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। तो कंजर्वेटिव के अंदर क्या होता है ना, अपन बिना ऑपरेशन किए उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और ऑपरेटिव के अंदर अपन जानते हैं कि उसको ऑपरेशन सर्जरी करनी पड़ती है। तो अपन का आता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में इन मोस्ट केसेस सफिशेंट, कुछ ऐसे केस होते हैं, मतलब ज़्यादा केसेस अपन को ऐसे देखने को मिलते हैं जिसके अंदर अपन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कराए तो वो सही हो जाता है उससे। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं ना, इसके अंदर अपन करते हैं इमोबलाइजेशन। तो इमोबलाइजेशन के अंदर क्या है ना, अपन ने कुछ कास्ट वगैरह लगा देते हैं, स्लेब वगैरह लगा लेते हैं, ताकि जो पार्ट है वो ज़्यादा मूव ना कर पाए और जिसकी जो फ्रैक्चर जहाँ पर हुआ है उसकी हीलिंग अच्छे से हो पाए। हैंड इन अ लाइट डोर्सल स्लेब फॉर 3 वीक। तो अपन 3 वीक के लिए स्लेब यूज़ करेंगे, और अगर मिनिमल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो एक्सेप्टेबल होता है, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मान लो मिनिमल से कुछ ज़्यादा ही सीवियर डिस्प्लेसमेंट हो गया और ज़्यादा ही एंगुलेशन आ गया है उस फ्रैक्चर में, तो अपन को उसका रिडक्शन करना ज़रूरी होगा। मतलब उसका रिडक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद ही अपन उसके ऊपर कोई इमोबलाइजेशन लगा सकते हैं, मतलब प्लास्टर कास्ट वगैरह लगा सकते हैं, जैसे अपन यहाँ पर लगा रहे थे 3 वीक्स के लिए, इस तरह से। तो ज़्यादा सीवियर डिस्प्लेसमेंट है कि वो जो फ्रेगमेंट है वो ज़्यादा दूर चले गए, तो उनकी हीलिंग कैसे होगी? वो अगर हीलिंग भी हो जाएगी तो कुछ डिफॉर्मिटी आ जाएगी अगर वो हील हो जाएंगे तो इस कारण से यहाँ पर है कि उसका रिडक्शन अपन को ज़रूर करना पड़ेगा। मोस्ट केसेस क्लोज रिडक्शन। तो क्लोज रिडक्शन अपन को पता है कि क्लोज रिडक्शन क्या होता है, अपन जो फ्रैक्चर है उसको आपस उसके अलाइनमेंट में लेके आता है। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है तो ये कोई सर्जन वगैरह करते हैं रिडक्शन। एनेस्थेसिया अगर कुछ ज़्यादा है तो एनेस्थेसिया वगैरह देके इसका रिडक्शन करने की कोशिश करते हैं। इन सम केसेस, तो सम केसेस में क्या होता है ना, मल्टीपल मेटाकार्पल फ्रैक्चर। अगर मान लो एक से ज़्यादा मेटाकार्पल बोन का फ्रैक्चर हुआ है तो उसके अंदर क्या है ना, अपन ज़्यादा रिडक्शन कर नहीं पाते हैं क्योंकि बोन्स भी थोड़ी छोटी है और ज़्यादा बोन्स का फ्रैक्चर हो गया है। तो अपन इसके अंदर इंटरनल फिक्सेशन विथ के वायर यूज़ करते हैं, मतलब ऑपरेटिव मेथड यूज़ करेंगे, उसका रिडक्शन करेंगे, उसके बाद उसके अंदर इंटरनल फिक्सेशन अपन लगा देंगे के वायर की हेल्प से। एंड मिनी प्लेट, जो मिनी प्लेट होती है ना, क्योंकि छोटा जॉइंट छोटी बोन है तो इसके लिए अपन मिनी प्लेट का यूज़ करेंगे, तो उसके थ्रू अपन इसका ऑपरेटिव मेथड परफॉर्म करेंगे। तो ये रिक्वायर्ड होता है अगर कुछ ज़्यादा सीवियर डिस्प्लेसमेंट हो गया है या फिर जो ट्रीट नहीं हो पा रहा है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ, तो उसके अंदर अपन को ये इंटरनल फिक्सेशन या फिर जो ऑपरेटिव टेक्निक्स है वो रिक्वायर्ड होती है, वो करना ही पड़ता है। तो ये होता है अपना फ्रैक्चर, मेटाकार्पस बोन का फ्रैक्चर, जिसके अंदर जो मेटाकार्पस बोन थी उनका फ्रैक्चर अपन को देखने को मिल रहा था।